आज भी गरीबों का बुरा है हाल। लोकतंत्र को यही है मलाल। जाति धर्म की सोच से ऊपर उठ जाएं, आओ सब मिलकर लोकतंत्र जिताएं। हमारी युवा पीढ़ी को रक्षा करनी पड़ेगी। हमें प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बेहतर कल के लिए बेहतर और चुनिंदा खबरें जो करे लोकतंत्र को मजबूत, जो दे आपको बोलने का अधिकार। पक्का करेंगे। कब करेंगे? सत्ता विपक्ष या गठबंधन, सबसे होगा सवाल, क्योंकि ये है लोकतंत्र, जनता की आवाज। सिर्फ सिटीजन वॉइस पर, जहां रोजाना देश के मुद्दों पर बोलेगा लोकतंत्र। खुले मंच पर आम आदमी को मिलेगा आगे आने का अधिकार। तो आप भी भेजिए रोजाना 5 से 10 मिनट का अपना वीडियो, क्योंकि ये है लोकतंत्र का मंच। राजनीति हो या फिर सामाजिक सरोकार, बढ़ती महंगाई हो या फिर आम आदमी का हाल, हम पहुंचाएंगे आप तक जन जन की बात। खास मुलाकात देखिए मेरे साथ सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। साथियों, अभी हम लोग चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यहाँ आने के बाद हम लोग नगर पालिका में हैं। सुभाष जी सावधान जो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। ये कोविड-19 को लेकर जो संपूर्ण विश्व में इस कोरोना वायरस ने हलचल मचाई थी, यहाँ पर भी हमारा जो चित्तौड़गढ़ जिला था ग्रीन जोन में था, लेकिन अकस्मात ही यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव के आने पर, कोई सोनी के कोरोना पॉजिटिव आने पर इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ के प्रशासन ने भी दिन रात एक किया, यहाँ के जन सहयोग से भी प्रशासन ने भी सब कुछ किया इन स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। आगे की जानकारी मैं खुद सुभाष जी शारदा साहब से लेना चाहूँगा कि उन्होंने क्या क्या प्रयास किए इस गंभीर परिस्थितियों में और यहाँ की स्थिति को एकदम से कंट्रोल करके पॉजिटिविटी की ओर ये लोग कैसे लेकर गए। तो अगला सवाल मैं करना चाहूँगा कि सर आप बताइए, क्या आप लोगों ने यहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट को देख के क्या क्या यहाँ पे सबसे पहले आपने इंतजाम किया? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि जब कोरोना की आहट शुरू हुई, देश में आहट शुरू हो गई थी, उस समय यानी तकरीबन 15 मार्च के समय से ही हम लोगों ने कोरोना से निपटने की तैयारियाँ नगर पालिका में व मंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक माननीय उदयलाल आंजना है जो कि राजस्थान सरकार में सहकारिता मंत्री है, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं। उन्होंने हमें इस काम को करने के लिए निर्देशित कर दिया था और हमने हमारी सारे पार्षदों साथियों के साथ में, नगर पालिका कर्मियों के साथ में, प्रशासन के साथ में इस महामारी से निपटने के लिए, सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हमने एक ब्लू प्रिंट तैयार कर दिया था। उसके तहत हमने क्वारंटीन सेंटर, कोविड-19 सेंटर एवं शुरुआती दौर में जो जैसा कि जो लगा था, बंद हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय ज़रूरतमंद लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई थी। उसमें हमने जन सहयोग से, पार्षदों के नेतृत्व में जन सहयोग से, बिना किसी राजनीतिक परिपाटी में या फिर नेतृत्व को लेकर के हमने सभी के सहयोग से यहाँ जनता रसोइयाँ शुरू करी थी और लगभग कर्फ्यू लगने के पहले तक वो जनता रसोइयाँ बराबर नियमित रूप से चलती रही, धीरे धीरे। और आज भी इस कर्फ्यू के दौर में भी जनता रसोई से खाना बढ़ावा जा रहा है। जनता रसोई से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, आम आदमी हैं, वो भी भूखा न सोए, जो कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री का मोटो भी है। उसके तहत आज भी जनता रसोई की तरफ बड़ी इशारा चल रही है। एक चीज़ जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि निम्बाड़ा जैसे कस्बाई क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में क्वारंटीन सेंटर और कोविड-19 सेंटरों का संचालन पूर्ण रूप से नगर पालिका द्वारा ही किया गया है। सारा प्रशासन, भोजन व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ नगर पालिका द्वारा की, जो कि काफ़ी तारीफों का भी हमारे कर्मचारियों ने जिस तरीके से काम किया है वो एक मिसाल है। और उसी के माननीय मंत्री महोदय ने जिस तरीके से निर्देश दिए और उन निर्देशों की पालना प्रशासन में हम लोगों ने करी, उससे आज 35 दिन के अंदर एक, जैसे पूरे देश में बिरवाल मॉडल चलती थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निम्बाड़ा मॉडल को अगर देखे तो ये भी एक पूरे देश में 35 दिन के अंदर 162 पेशेंट आने के बाद आज 35वें दिन हम नील हो गए, कोई पेशेंट नहीं हमारे यहाँ पे। हाँ, जैसा कि सर ने बताया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है निम्बाहेड़ा को लेकर
कि 33 दिन के अंदर बहुत तेज़ी से रिकवर किया निम्बाहेड़ा ने, और यहाँ की जो स्थितियाँ जो कभी नेगेटिव थी, रेड जोन में जाने की कंडीशन थी, वहाँ से रिकवर करके बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स मारते हुए पॉजिटिविटी की ओर आए। ये वाकई ये सराहनीय कार्य है, जन सहयोग से हुआ हो, नगर पालिका के सहयोग से हुआ है, जिला प्रशासन ने किया हो। कोविड-19 कोरोना वायरस जो इतना घातक है, जिसने कि संपूर्ण विश्व के अंदर हलचल मचा रखी है, अभी एट प्रेजेंट त्राही मचा रखी है, हर देश इससे जूझ रहा है, पूरा संपूर्ण विश्व इससे जूझ रहा है। ऐसे समय में निम्बाहेड़ा एरिया के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करना वाकई सराहनीय काम है। सर, आप हमें ये बताइए कि जो आपने नगर पालिका के सहयोग से और क्या क्या किया, जैसा कि आपने बताया था कि वो रसोई वगैरह चलाई, क्वारंटाइन सेंटर आपने चलाए, उसके अलावा भी आपने मेडिकल डिपार्टमेंट की साइड से लोगों के चेकअप वगैरह या किस तरह का आपने काम किया? हमने नगर पालिका पार्षद दल के द्वारा जो जन सहयोग से हमने किया था, तो नगर पालिका में जबकि हमारे कोरोना का पेशेंट नहीं था, उसके भी पहले हमने निर्माला अस्पताल प्रशासन को तकरीबन 3.25 लाख रुपये का सैनिटाइजर उपलब्ध करा दिया गया। साबुन, छोटी मोटी खाद्य सामग्री, बिस्किट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह हमने जन सहयोग से अस्पताल प्रशासन को उपलब्ध कराया। प्रशासनिक स्तर पर हमने सैनिटाइजेशन का था एक बड़े स्तर पर पूरे निर्माण में शुरू कर दिया था। दुर्भाग्यवश हमारे यहाँ पेशेंट आ गया, इसका वास्तव में हमारा बड़ा दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों ने जिस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया युद्ध स्तर पर, वो अकल्पनीय है। जैसा कि सर ने बताया था कि नेगेटिव परिस्थितियों के अंदर अपनी जान को जोखिम में डाल के, चाहे वो सैनिटाइजर का वर्कर हो, जिन्होंने कि जिस डेंजर जोन में जाकर सैनिटाइज का वर्क करना हो, या मेडिकल के डिपार्टमेंट हो, या प्रशासनिक अधिकारी हो, जो कि वहाँ अपने ग्राउंड स्तर पर खड़े होकर डायरेक्शन देकर कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने की जो मुहिम है हमारी संपूर्ण भारतवासियों की, उसमें योगदान दिया है। सभी लोगों का उत्कृष्ट कार्य सराहनीय है, और उसी का परिणाम है कि बहुत तेज़ी से निम्बाहेड़ा क्षेत्र जो है वो रिकवर की तरफ जा रहा है। मैं सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर, और क्या क्या उपलब्धि है आप लोगों ने जन सहयोग से निम्बाहेड़ा के अंदर इस पर्टिकुलर कोविड-19 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाने में आप लोगों ने किस तरीके का आपको आगे से गाइडेंस मिला, या आपने कोई दिशा निर्देश अपने जूनियर्स ऑफिसर्स को देकर निम्बाहेड़ा के अंदर परिस्थिति को कंट्रोल करने में क्या क्या आपने फॉलोअप में लिया? हमने जैसा कि इस महामारी में दूसरी महामारी के अलावा जो दूसरी समस्याएं थी, जो कि आम जनता की तरफ से आती थी, जैसे खाने की प्रॉब्लम आती थी, वो समस्याएं हमने हमारे स्तर पे हमारे कर्मचारियों ने, हमारे पार्षद साथियों ने माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार उस पर हमने पूरा फोकस रखा। उन समस्याओं को प्रशासन को फेस नहीं करना पड़ा। प्रशासन केवल महामारी के संदर्भ में लगा रहा, अन्य जो भी दूसरी समस्याएं थी उसे हम लोगों ने हमारे स्तर पर पूर्ण किया। जैसा कि सर ने बताया, सुभाष जी साहब सर ने कि नगर पालिका ने यहाँ बहुत अच्छा एक दायित्व ले रखा था। प्रशासन को, चित्तौड़ प्रशासन को ज़्यादा भागीदारी नहीं निभानी पड़ी, ओनली उनको लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना था, या कोविड-19 को लेकर जो रिस्ट्रिक्शन देने थे मेडिकल साइड से, वो किए। यहाँ नगर पालिका निम्बाहेड़ा ने अपने पार्षदों के सहयोग से, जन सहयोग से जो भी कर सके, इन्होंने पॉजिटिविटी क्रिएट की। आज उसी का परिणाम है कि हम उसी निम्बाहेड़ा के अंदर बैठे हैं, जहाँ की बहुत तेज़ी से रिकवर हुई। इसी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से जय हिंद। जावेद साहब के साथ में, और हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्वारंटाइन में जो पॉजिटिव यहाँ पर जो मरीज निकला था, उसके बाद में इशक्काबाद में उन्होंने क्या क्या जन सेवाएं दी है? प्रथम तो जब इशक्काबाद में एक भी पेशेंट नहीं था, तब मैंने प्रशासन से आग्रह किया कि इशक्काबाद में मेरे वार्ड में आप कैंप लगाइए। तो उनके मना करने पर भी मैंने बार बार आग्रह किया, तो उन्होंने फिर कैंप लगाया। तो एक पेशेंट निकलने के बाद फिर सेकंड डे फिर कैंप लगवाया, इसमें 225 लोगों की जांच कराई, और 225 लोगों में से एक भी जना पॉजिटिव नहीं आया। एक जना जो पॉजिटिव आया था, उसके अंदर उनकी फैमिली में 4 जने और रहते हैं, वो 4 लोग पॉजिटिव आए। तो इशक्काबाद से कुल 5 लोग पॉजिटिव आए थे। 5 लोग पॉजिटिव आने के बाद जो जिस गली में वो रहते हैं, उस गली को पूरा पैक कर दिया गया, और तो उस गली के लिए जो भी मेडिकल की सुविधा है, सब्जी की सुविधा है, राशन की सुविधा है, वो सारी प्रोवाइड कराई गई। और वैसे पूरा इशक्काबाद काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, तो सिर्फ उस गली को ही पैक किया गया। तो गली में जितनी भी हो सकती थी और सुविधा, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराई, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी।
देखिए, जावेद साहब ने वार्ड पार्षद होते हुए जन सेवाएं दी है और इस कोरोना की महामारी में उन्होंने वार्ड वासियों का ख्याल किया, इस